सर्दियाँ शुरू होते ही स्किन बहुत ज़्यादा, अगर आपकी भी ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से स्किन के ऊपर क्रैक्स बनने लगे हैं, क्रैक्स के साथ में चेहरा एकदम आपका डल लगने लग गया है, स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स पैचेस अगर बनते जा रहे हैं, तो स्किन में डिहाइड्रेशन की कमी हो रही है। देखो, सर्दियों में वैसे भी स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में हमें अपने खान पान का भी ध्यान देना होगा और हमें अपना स्किन केयर भी रेगुलर तौर पे करना होगा। अगर आपकी भी स्किन थोड़ी सी भी ड्राइनेस की तरफ है, तो बिलीव करो, आपकी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी पपड़ियाँ बनेंगी, ड्राई आएगा स्किन के ऊपर, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा आपको ना, एक होता है ना ठंडी ठंडी हवा लगनी चेहरे के, और उसके बाद में जो स्किन फटनी शुरू होती है, भाई इन सर्दियों में स्किन का हाल बुरा हो जाता है। तो ऐसे में अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना, मॉइस्चराइज रखना, सॉफ्ट और मुलायम बना के रखना। स्किन के ऊपर आप मॉइस्चर लगाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बिलीव करो, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप सोचते हो कि भाई ऑयली स्किन के ऊपर हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और ज़्यादा चिपचिपी होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्किन के नेसेसरी नीड है, हमारा खाना जो होता है वो होता है हमारी स्किन का मॉइस्चराइज़र, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन का खाना है, जो कि आपको टाइम टू टाइम अपनी स्किन को ज़रूर देना चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, एंड बिलीव मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। तो हमें ना ऐसी चीज़ें अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई भी करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हमें रेगुलर तौर पे खानी भी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस अपनी बॉडी में फील करते हैं, अगर आपको लगता है अंदर से आपकी जो स्किन है ना, या आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, काफ़ी लोग के ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, क्रैक्स बहुत जल्दी बनते हैं, तो आज जो चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, खाना शुरू कर दो। अगर आप अपनी स्किन का केयर करो, अपनी हेल्थ का भी केयर करो, तो एक ही वीडियो में मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ 2 से 3 ऐसे टिप्स जो हेल्थ के लिए भी होते हैं और स्किन के लिए भी होते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्किन केयर। हमने क्या करना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए हेल्दी चीज़ें यूज़ करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मार्केट वाले प्रोडक्ट ख़राब होते हैं, नहीं जी, मार्केट वाले प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, उनको भी आपको सही तरीके से चूज़ करना होगा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि फ़लाना क्रिएटर ने या फ़लाना हीरोइन ने वो क्रीम लगाई है तो वही क्रीम आप भी लगाओगे, नहीं, आप अपनी स्किन के हिसाब से क्रीम चूज़ करो। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन के ऊपर लगाओ जो चीज़ लगाने वाली होती है। ये नहीं कि ऑयली स्किन वाला क्रिएटर आपको अपनी स्किन का दिखा रहा है तो आप ऑयल लगा लो, नहीं, अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करो। पूरे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके पीछे सारी डिटेलिंग लिखी होती है, वहाँ पर जाके पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा गूगल करो, अपनी स्किन के हिसाब से आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। रही बात घर में रखी हुई चीज़ों की, जो कि हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा देती है हमारी स्किन की हेल्थ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जी, ये है चिया सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज खाने भी चाहिए और लगाने भी चाहिए। मैं तो मेरे बालों के ऊपर इसका सीरम लगा के बैठी हूँ। अभी आपको मेरे बाल दिख रहे हैं बंधे हुए, तो मेरे बालों में जेल लगा हुआ है इसी का ही, जो कि मेरे बालों को घर पर ही स्पा ट्रीटमेंट दे देता है। तो अगर आपको चाहिए कि कैसे मैंने मेरा स्पा बनाया है घर पर, उसके लिए मैं आपको कमेंट आप मुझे करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आपको अपना स्किन केयर बता रही हूँ। ये मैंने जो चिया सीड्स हैं, मैंने लिए हैं करीब 2 से 3 चम्मच चिया सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। ये आपने 1 गिलास पानी में डाल देने हैं, और इसको अब हमने बॉईल करना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉयल अब ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। 4 से 5 मिनट भी अगर आप मीडियम आंच के ऊपर इसको बॉयल कर लेते हो ना, तो आपके चिया सीड्स इस तरह से कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने गैस को कर देना है ऑफ, और उसके बाद में आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद में जो जेल है वो आप साइड में रख देना, उसको हम स्पा में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो उसका हमारे जो बीज हैं, जो कि बीज जो है, ये गुणों का खजाना है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। स्किन की एजिंग के ऊपर तो नंबर 1 काम करती हैं। मान लो आप हो चुके हो 40 के, 50 के, तो आप अब क्या करोगे? आप सोचोगे अरे अब तो क्या ही करना। नहीं जी, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट फॉर्म नहीं होगी, लेकिन ग्लो तो आएगा। अब मेरी सासू माँ 70 साल की थी, लेकिन उनकी स्किन तब भी टाइट थी। टाइट के साथ साथ में उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो दिखता था। और मेरी मम्मी 60 की एज में उनका चेहरा एकदम लाल लाल गोरी, एकदम गोरी गट्टो थी, मतलब उनका स्किन एकदम गोरी थी वो, और इतना ज़्यादा ग्लो था मेरी मम्मा के चेहरे के ऊपर। तो मुझे लगता है क्योंकि वो हेल्दी चीज़ें खाते थे, इसलिए उनकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो था। हम लोग क्या सोचते हैं आजकल, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा देखने लगते हैं कि चलो कुछ भी लगाओ और हो जाए, नहीं,
आपको खाना भी वैसा ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया है जो हमारे चिया सीड्स थे, जो कि हमने बॉयल कर लिए थे और ठंडा कर लिए थे। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के देखो इस तरीके से ना, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। कुछ नहीं मिला है, सिर्फ अभी हमारा जो चिया सीड्स के बीज हैं उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। मैं अब आपको मिलवा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसको आप भी अपने घर पर बना लेना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। देखो सर्दियों में ना अभी स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ग्लिसरीन क्या करती है। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट में, दी आपने इसका कवर क्यों निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि ग्लिसरीन के लिए ना बहुत लोग मुझे बोलते थे जानबूझ के ग्लिसरीन का ना कवर दिखाती हैं, ये कोलैब करती हैं, ये इसको पैसे मिलते हैं। भाई लो, मैंने हटा दिया। अब आप जो मर्जी ग्लिसरीन खरीदो, लेकिन जो मेरे जो रियल वाले मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मुझे मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, बड़ी मानते हैं मेरे को, या अपने घर की एक सदस्य मानते हैं, उनको मैं बता देती हूँ, आपको लेना है केमिस्ट से जाके ओरिजिनल वाला ग्लिसरीन। कोई भी ग्लिसरीन मत उठा लेना, उनको बोलना भाई ग्लिसरीन दे दो ओरिजिनल वाला, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो जिनको मेरे से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे जो रियल मेरी फैमिलीज़ है ना, जो मुझे प्रेज़ करती है, प्यार करती है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनको पता है कि रेखा सिंह कभी भी फालतू की चीज़ें नहीं करती है, जो सही होगा वही बोलेगी। तो हमने लेना है थोड़ा सा ग्लिसरीन, करीब आधा चम्मच के आसपास। अभी ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन तो आप लोग सुने ही होंगे कि हम लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर, क्योंकि हमें पता है कि ग्लिसरीन का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। तो ग्लिसरीन करता क्या है, थोड़ा इसके बारे में अगर डीप नॉलेज हो जाएगी तो आप इसको आगे भी अपनी रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हो। ग्लिसरीन आपकी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसके ऊपर जाके एक प्रोटेक्शन की लेयर लगा देता है। ये हवा में से भी मॉइस्चर आपकी स्किन को देता है। अगर आप किसी ठंडी जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाली है, तो ग्लिसरीन का अगर आप यूज़ रेगुलर तौर पे करते होगे ना, तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो ग्लिसरीन यही करता है, ग्लिसरीन में नेचुरल हुमेक्टिन पाया जाता है, जो स्किन को एकदम मॉइस्चराइज करके रखता है, हाइड्रेट करके रखता है, ठीक है। अब इसके साथ में हमने क्या करना है, देखो जी, मेरे पास है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लगता है कि एजिड दिखाई दे रही है, उनके लिए चावल का आटा तो वरदान है जी। आप चाहो तो इसको घर पे बना सकते हो, आप चाहो तो इसको मार्केट से खरीद सकते हो। मेरे पास ये पूरा का पूरा मैंने डिब्बा बना के रखा था। 1 किलो चावल का मैंने राइस फ्लावर चावल का आटा बनाया था। अब ये देख लो इतना रह गया है। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज़ ही बहुत ज़्यादा करती हूँ। अब ये जो रेमेडी है ना, इसमें हम करीब करीब आधा चम्मच के आसपास ये चावल का आटा मिला लेंगे। अब चावल के गुण अगर आप जान जाओगे तो आप इसको लगाना भी शुरू कर दोगे और इसका जो पानी है उसको भी स्प्रे करना शुरू कर दोगे अपने फेस के ऊपर, बालों के ऊपर। आपको पता है चावल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके कलर को फेयर करने की, ब्राइटन अप करने की, और साथ ही साथ टाइट और अपलिफ्ट करने की भी। कोरियन वुमेन्स या कोरियन या जापानीज़ वुमेन्स को आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा राइस का यूज़ करते हैं, स्प्रे करके लगाने में भी और अप्लाई करने में भी। क्यों? क्योंकि चावल की प्रॉपर्टीज़ ही इतनी अच्छी होती हैं, वो स्किन को टाइट, अपलिफ्ट, फर्म करता है। तो चावल को अगर आप अपनी स्किन के ऊपर पाउडर के रूप में लगा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप चावल को, पका हुआ चावल, मान लो आपके घर में रात के पके हुए चावल रखे हैं ना, अगर आप उसको एक काम करो, उसको ना थोड़ा सा पानी के साथ में बॉईल करो दोबारा से, मतलब थोड़ा सा चावल लो अपने फेस पे लगाने के लिए। 1 चम्मच चावल लिया, रात के चावल, बिना नमक वाले, बिना जीरे वाले, बिना तड़के वाले, प्लेन चावल लेने हैं, बॉइल्ड वाले। एक चम्मच ले लो, उसमें करीब 3 से 4 चम्मच पानी डालो और इसको दोबारा से बॉईल कर लो, एक्स्ट्रा कुक कर लो। ये जो पेस्ट है ना, इस पेस्ट में आपने 1 से 2 चीज़ें, इंग्रेडिएंट अगर आप मिला ले तो, जैसे कि मैं बताने वाली हूँ, आप अपने घर पर ही कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हो। तो ये जो चावल हमने बॉईल किया है, इसमें आप थोड़ा सा हनी मिला लेना, ठीक है, और उसके बाद में उसको मिक्स कर अपने चेहरे पर लगा लेना। झाइयों से भी छुटकारा मिलेगा, स्किन भी टाइट और फर्म हो जाती है। तो और अगर चावल को बॉईल करके उसका पानी अगर आप अपने चेहरे पर स्प्रे करते हो, वो भी बहुत अच्छा स्किन के लिए काम करता है। टोनर बहुत अच्छा हो जाता है वो। इसके साथ ही अगर आप बालों में उसको स्प्रे करते हो तो बालों में चमक बहुत अच्छी आती है। तो चावल के पानी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो ये देखो हमने ये मिलाया है, इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हनी भी। नेचुरल हुमेक्टिन तो देखो अगर आप अपनी स्किन को दे रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा हनी। अगर आपको हनी नहीं सूट करता, आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ना ग्लिसरीन मिला दिया है। अगर ग्लिसरीन नहीं मिलाया होता तो हनी आपको मिलाना ही था, लेकिन अगर ग्लिसरीन मिलाया है तो हनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हनी ज़रूर से ज़रूर मिलाती हूँ, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो ये देखो जी, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से और ये हमारा एक नेचुरल नाइट स्किन केयर तैयार है।
या बना के स्टोर करके रखना हफ्ते भर के लिए। इसको आप रोज़ाना अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाओगे, मतलब एक मोटा सा लेयर आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। मैंने इसको बनाया है 2 बार के लिए, आप इसको थोड़ा ज़्यादा बना के रखना ताकि रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े, ठीक है। ये हमने बना के रख लिया। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो चीज़ है, ये है हमारे हेल्थ बेनिफिट। देखो जी, अगर शरीर में वीकनेस आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन डल लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि स्किन के ऊपर ना झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ती जा रही हैं, स्किन का निखार कहीं चले गया है, तो नेचुरल चीज़ें खाना शुरू करो। अब इसमें क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने भिगो के रख दिए थे कल रात को। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है किशमिश, साथ में है जी हमारे ब्लैक वाले रेजिन्स। ये देखिए, ये मुनक्का नहीं है, बहुत लोग मुनक्का समझ लेते हैं, मुनक्का नहीं है। मुनक्का बड़े साइज़ के होते हैं, और अगर आप मुनक्का खा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। 4 से 5 मुनक्का भी अगर आप रोज़ाना के खा लेते हो, बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में आपको इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि बोलोगे भाई सारे काम मैं ही करूँगी, ठीक है, ऐसा सीन आ जाएगा। तो लेकिन करना मत भाई, पता चल रहा है सारे काम आप ही को करने पड़ रहे हैं लेकिन ताकत बनती है उससे, ठीक है। और साथ में मैंने इसमें भिगो दिए थे 4 से 5 ही इसमें मैंने भिगोए थे बादाम भिगोए थे। 4 से 5 बादाम भिगोएंगे, 8 से 10 दाने आपने किशमिश, 8 से 10 दाने आपने ब्लैक रेजिन मिलाने हैं, और इसको अब आपने पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है। बादाम है, किशमिश है, रेजिन्स है, इनको आपने रोज़ाना का चबा चबा के खाना है। इससे होता क्या है, इससे हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मान लो अगर आपको ब्लड आपके बॉडी में कम बन रहा है, एनीमिया की अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेदी लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद अगर आपका शरीर होता जा रहा है ना, तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट काम करती हैं। और बादाम में विटामिन ई कूट कूट के मिलता है हमें, और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, इन चीज़ों को भिगो के रखती हूँ और रोज़ाना का खाने में यूज़ में लाती हूँ। देखो, स्किन के ऊपर लगाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी हेल्थ बेनिफिट भी अपने शरीर को देने होंगे, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट बता दिया। अब ये जो मास्क है इसको लगाना कैसे, चलिए ये मैं दिखा देती हूँ। आपने अपना फेस वॉश करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन फेस होना चाहिए अच्छे से। इसके ऊपर आपने इसकी एक मोटी सी लेयर लगानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे फेस के ऊपर मैंने लगाया है। लेट के आप इसको अपनी नेक के ऊपर भी लगा सकते हो अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा लूजन अप हो गई है, तो लेट जाओ और अपनी स्किन, अपना फेस और अपनी नेक पूरा यहाँ पर आपने इसको कवर अप करना है अच्छे से, और इसको लगा के आपने रखना है कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। आपने थर्मोपैक सुना होगा, आई होप, आज से 20-25 साल पहले ना थर्मो मास्क बहुत ज़्यादा चलता था। थर्मल पैक जिसको बोलते थे, पार्लर में सबसे ज़्यादा जिसका पैसा लगता था फेशियल्स में, वो होता था थर्मल पैक, ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ वैसा ही काम करता है, आपकी स्किन के ऊपर थर्मल का काम करता है ये। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूजन अप होती जा रही है, तो थर्मल पैक की तरह आप इसको अपने फेस के ऊपर लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद में इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपकी मम्मा लगाती थी तो प्लीज़ आप अपनी मम्मा से ज़रूर पूछना। अगर आप कम एज के हैं तो आप पूछना अपनी मम्मा से, क्या आपने कभी थर्मल पैक लगवाया, वो ज़रूर बताएंगी। बहुत कॉस्टली होता था लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता था। तो घर बैठे देखो, मैं आपके कम से कम 20-25 हज़ार रुपये बचा रही हूँ, एक थर्मल पैक की रेसिपी आपको घर पर दे रही हूँ। तो ये जो मास्क है इसको बना के तैयार करके रख लेना, स्किन के ऊपर ज़बरदस्त वर्क करता है और बहुत अच्छा आपकी स्किन के ऊपर ग्लो देता है। तो बस यही करना है जैसा कि मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपने करना है। हाँ, अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं तो मैं बोलूँगी रोज़ाना कर लो। अगर टाइम है आपके पास में रोज़ाना का अपने लिए थोड़ा सा निकालने के लिए, तो रोज़ाना का कर सकते हो, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो करना ही करना। अगर आप अब कम एज के हो, चाहते हो कि लंबी एज तक आप अपनी स्किन को अच्छा बनाए रखना चाहते हो, तो आप हफ्ते में 1 दिन भी कर लोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ अपना स्किन केयर करते रहो। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग खरीदो, अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करो। महंगा खरीदोगे पछताना नहीं पड़ेगा, सस्ता खरीदोगे तो आपको अपनी स्किन को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है हमारी स्किन। इसके अलावा डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो बेटर है एक बार खरीदो, अच्छा खरीदो लेकिन, ठीक है। तो बना लो, अच्छा लगेगा आपको अपनी स्किन के ऊपर। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको उसके अलावा मेरे से कांटेक्ट करना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू।